की ईएमएफ को कंपेयर करना और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना भी हम देखेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी कि एक अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए। फर्स्ट कीजिए कि आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है और ये इसके साथ एक बैटरी लगी हुई है, राइट। बैटरी 10 वोल्ट की है, आपको इसका नहीं पता, रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो यहाँ से 2 एम्पेयर का इसका मतलब है करंट फ्लो कर रहा है, राइट। V इक्वल टू IR से। अब हम चाहते हैं कि हम इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करें। तो उसके लिए हमें जो ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है इसके अक्रॉस को कैसे मेजर करते हैं, इस रेजिस्टर से गुजरने वाला करंट जो कि 2 एम्पेयर है और इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 10 वोल्ट। थ्योरेटिकली ये आंसर है 10 वोल्ट। अच्छा, प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं कि हम इसकी दोनों एंड्स के क्रॉस लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर, राइट। अब जैसे ही हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो ये जो करंट है 2 एम्पेयर का, इसको फ्लो करने के लिए एक अल्टरनेट पाथ मिल जाता है, यानी कि ये करंट इधर भी फ्लो कर सकता है और इधर भी फ्लो कर सकता है। तो अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्ट मीटर कैसे मेजर करेगा, इसमें से गुजरने वाला करंट। फॉर एग्जांपल अगर 0.2 एम्पेयर भी इस तरह गुजरा है तो यहाँ से कितना गुजरेगा 1.8 एम्पेयर। तो अब पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस क्या होगा, इसमें से गुजरने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय इसकी रेजिस्टेंस, तो ये जवाब कितना आ जाएगा 9 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप जो इसके क्रॉस एक्चुअल था वो 10 वोल्ट था, तो वोल्ट मीटर लगाने से ये कितना आ गया 9 वोल्ट। और प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम ये है, ये 0.2 एम्पेयर प्रॉब्लम है। एक अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो होता है कि जिसमें से कोई करंट ना गुजरे, विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट थ्रू द सर्किट, राइट। सो उसके लिए फिर उसकी या तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस होती भी इनफाइनाइट है, जिस तरह से आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ से करंट ना जाए, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी करंट ड्रॉ ना करे। और ये जो खासियत है ये परफेक्टली फिल करता है, पूरी करता है पोटेंशियोमीटर। तो वोल्ट मीटर का जो प्रॉब्लम है वो पोटेंशियोमीटर में दूर हो जाता है। कैसे दूर होता है हम उसको देखेंगे। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है बेसिकली। इसके जो यूजेस हैं वो हमारे पास 3 हैं। इसके जो है वो बेसिक 3 यूजेस हैं। नंबर 1 टू डिटरमाइन द अननोन EMF, नंबर 2 to compare the EMFs of the cell, and number 3 to determine the unknown resistance। ये इसके 3 जो है वो यूजेस हैं। सो इससे पहले कि हम इनके यूजेस को डिटेल से पढ़ें, सो थोड़ा सा हम पोटेंशियोमीटर की थ्योरी को डिस्कस करते हैं। थ्योरी ऑफ पोटेंशियोमीटर में हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखेंगे। सो अभी मैं जो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड बना रहा हूँ इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। जो प्राइमरी सर्किट है उसमें वी हैव अ बैटरी, सोर्स ऑफ EMF। इस सेल को ES बोलते हैं, इसको प्राइमरी सेल भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी सेल भी बोलते हैं। इसके साथ फिर हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं RH। एक एमीटर होगा हमारे पास, ये एक हमारे पास जो है वो स्विच है जी। और जो वायर होती है हमारे पास पोटेंशियोमीटर की, जो कि 6 to 10 मीटर लंबी वायर होती है, वो हम इन 2 एंड्स के दरमियान लगाते हैं। ये जो आपके पास 2 एंड्स हैं A और B, राइट। तो इस बैटरी की भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकती है, उसको भी ऐड कर लेते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ये जो हमारे पास वायर है इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास जो है वो क्या होती है जी, वो कैपिटल R होती है। सो व्हेन यू क्लोज दिस स्विच, जब आप इसको क्लोज करते हैं तो जो करंट है, करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। करंट जो है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और अगर वो आप करंट जो है उसको कैलकुलेट करना चाहें तो वो आ जाएगा I इज इक्वल टू E/R। बैटरी की EMF को आप E बोल दीजिए, E/R। सो ये आ जाएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस है, सो ये आ जाएगा E/, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस 3 है, R, RH और R। तो ये आ जाएगा R प्लस RH प्लस R। ये है वो करंट जो इस वक्त इस पोटेंशियोमीटर से जो है वो फ्लो कर रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR में अगर करंट कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और हम जानते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है जिसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे जैसे इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स और A के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लेंथ बढ़ती जाएगी, लेंथ बढ़ती जाएगी तो उन 2 पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और उन 2 पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल ड्रॉप होता रहेगा। फॉर एग्जांपल ये अगर 50 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब है मेरे पास ये वाला एंड 50 वोल्ट पर है और ये वाला एंड जो है वो 0 वोल्ट पर है। तो ये 50 वोल्ट है, फर्स्ट कीजिए ये 40 वोल्ट आ गया, फर्स्ट कीजिए ये 30 वोल्ट आ गया, एंड सो ऑन करते 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 वो क्या हो गया, वो 0 वोल्ट हो गया। सो फॉल ऑफ पोटेंशियल थ्रू लेंथ L, लेंथ L वो क्या होगा जी, वो फर्स्ट कीजिए हमारे पास V है। यानी कि जब हम ये पूरी लेंथ ले लेंगे, हम लेंथ ये सारी ले रहे हैं लेंथ, तो जब हम ये पूरी लेंथ ले लेंगे तो कितना पोटेंशियल फॉल होगा हमारे पास V। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये जो वेरिएबल है इसको हम K बोलेंगे और ये होगा V/L के। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और यही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो प्राइमरी, मैंने अभी आपको प्राइमरी सर्किट बताया है, हमने जो कुछ भी चेंजेस करनी है वो हमने इसी में करनी है। सो दिस इज आवर प्राइमरी सर्किट। तो ये जो पैरामीटर है पोटेंशियल ग्रेडियंट के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से मेजर कर सकते हैं, राइट। हम इसको मालूम कर सकते हैं K इज इक्वल टू V/L से। आप जानते हैं जो V है वो किसके बराबर होता है, I/R के। ये जो R है ये किसकी लेंथ है, ये लेंथ ऑफ वायर है। ये जो वायर है ना स्टूडेंट्स, ये जो वायर है इट्स स्पेशल वायर, ये टंगस्टन की बनी होती है,
ये कॉन्स्टेंट की बनी होती है, अलॉय होते हैं ना, तो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो कम होता है, इनके ये टेम्परेचर चेंज भी हो जाए तो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। तो ये जो वायर है वो जो रेजिस्टेंस आर है ये टोटली ये वो वाली रेजिस्टेंस है, राइट, ओवर एल आ जाएगा। इसी तरह से के अगर आप इस आर की वैल्यू को पुट करें तो आर की वैल्यू क्या है, रो एल ओवर ए, ये आर की वैल्यू आ गई, लेंथ वैसे का वैसे आ गया, तो ये के आई रो ओवर ए। ये ए किसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, पोटेंशियोमीटर वायर का, जो पोटेंशियोमीटर वायर है ना, ये जो मैंने ब्लू कलर की वायर लगाई है ये उसका एरिया है। तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड के, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड के, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम देखेंगे कैसे बाद में। तो अगर आपको ये पता लग गया है कि कैसे के मालूम करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर फॉर एग्जांपल जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, लेट्स सपोज 50 है, तो के किसके बराबर आ जाएगा, वी ओवर एल, इट विल बी 50 ओवर 30 मीन्स 5/3 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आपका के आ जाएगा। इस तरह से के निकालेंगे, यानी कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप को डिवाइड करने के टोटल लेंथ के साथ, राइट। सो अगर आपको अब ये के निकालना आ गया है, अब हम चलते हैं और हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर के क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, राइट। तो इसका जो पहला इस्तेमाल है, कैसे हम एक अननोन ईएमएफ को मालूम कर सकते हैं। सो द फर्स्ट यूज ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर इज टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस, सॉरी टू अननोन ईएमएफ, टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ। पहले प्राइमरी सर्किट बनाएंगे, ये वही बैटरी है, ये बैटरी जिसकी ईएमएफ ई है, साथ इसके कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर एच, और ये स्विच है, ये एमीटर है, और हमारे पास ये वो वायर है, राइट, टंगस्टन की या कॉन्स्टेंटन की वायर है। तो सपोज दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी। अब जिस बैटरी की आपने ईएमएफ मालूम करनी है, उस बैटरी को आप ये देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये वाला पॉजिटिव एंड हो तो ये वाला भी पॉजिटिव एंड हो। ये अननोन ईएमएफ की बैटरी को आप यहाँ लगाएंगे, उसके साथ एक गिल्वानोमीटर लगाएंगे, और साथ जो है वो एक जॉकी लगाएंगे। दिस इज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जो आपकी बुक में सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। और ये हमारे पास है अननोन ईएमएफ की बैटरी, ये वो बैटरी है जिसकी ईएमएफ हमने मालूम करनी है। कन्फ्यूजन देखें, इधर से प्राइमरी सेल की बैटरी के साथ पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव, और ये स्विच हमने कर दिया क्लोज, राइट जी। अब देखिए कि जो ये वाला जो सर्किट है, कन्वेंशनल करंट है, वो इसमें इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा ऐसे, राइट, ये करंट फ्लो जो है वो कर रहा है। नाउ लेट ए और जे के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, दैट ए बिटवीन ए एंड जे इज एक्स, ठीक है। तो क्या ख्याल है, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है बिटवीन ए एंड जे पर यूनिट लेंथ जो एक्स है, उसी को नहीं के बोलते। इसका मतलब है कि वी ए जे किसके बराबर आ गया, के एक्स के बराबर आ गया। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि ये एक बैटरी लगी हुई है हमारे पास, ये एक बैटरी लगी हुई है ना, वी ए जी आपको पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है। आपने सर कैसे बैटरी लगी हुई है, देखिए मैंने बताया था कि लेट अस सपोज इफ इट इज 50 वोल्ट, सो दिस एंड इज 50, दिस एंड इज 40, दिस एंड इज 30, दिस एंड इज 20 एंड दिस एंड इज 10 एंड दिस एंड इज 0, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ए और जे के दरमियान कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ना, जिस तरह से यहाँ पे इस वक्त जो है वो कितना है, ये 50 - 30 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो क्या मैं इसी सिचुएशन को ऐसे नहीं बयान कर सकता कि हियर वी हैव अ बैटरी, ये वेरिएबल बैटरी है वी ए जे, और ये वी ए जे के एक्स के बराबर है, और ये हमारे पास वो अननोन ईएमएफ की बैटरी है, दिस इज अननोन ईएमएफ, और इसको मैंने एक बैटरी से रिप्लेस करके दिखा दिया जो कि वी ए जे बराबर है के एक्स। साइन एरो लगा हुआ, इसका मतलब ये बैटरी वेरिएबल है, ये बैटरी के जो वी है वो चेंज हो सकता है, वी ए जे चेंज हो सकता है, राइट। अब जरा गौर से देखिए, अब दोनों बैटरीज के करंट एक दूसरे के अपोजिट है। कन्वेंशनल करंट इस तरह से किस तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि इसका करंट इस तरफ है और इसका करंट इस तरफ है, ये दोनों अपोजिट हैं। तो इसलिए अगर अपोजिट है तो आपकी नेट ईएमएफ किसके बराबर होगी, ई एक्स माइनस वी ए जे, या ई नेट इज इक्वल टू ई एक्स माइनस वी ए जे इज इक्वल टू के एक्स, राइट जी। अब आप ईएमएफ मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं ये ईएमएफ ई एक्स, जरा देखिए। सबसे पहला केस आपने करना है व्हेन जे इज एट ए। पहले केस में, फर्स्ट केस में आपने ये जो आपका जॉकी है, इसके कॉन्टैक्ट को ए पे रख देना। तो जब ये जॉकी इधर नहीं ए पर होगा तो एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो ए और जे के दरमियान लेंथ है। तो जब जे है ए पर तो एक्स 0 है। इन दिस केस एक्स विल बी 0, और अगर एक्स 0 होगा जो कि वी ए जे जो कि के एक्स के बराबर है, तो वी ए जे 0 होगी। अगर वी ए जे 0 होगी तो नेट ईएमएफ जो कि ई एक्स माइनस वी ए जे के बराबर है, तो नेट ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी, आपके पास जो नेट ईएमएफ होगी वो ई एक्स होगी, राइट। और ये इस वक्त मैक्सिमम होगी, बाद में देखेंगे हम कैसे होती है। तो ये गिल्वानोमीटर जो है ना, ये उसका 0 है, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करेगा फर्स्ट केस में, राइट। ये थीटा जो है वो आप देखेंगे ना मैक्सिमम है। तो ये डिफ्लेक्शन इस तरफ क्योंकि कन्वेंशनल करंट इस तरफ मूव करता है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव बैटरी की तरफ, तो इस तरफ डिफ्लेक्शन हुई, तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगी फर्स्ट केस में, और हमारे पास नेट ईएमएफ भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दूसरे केस में स्लाइड जे टूवर्ड्स बी। दूसरे केस में जो आपका जॉकी है वो, उसको आप ए से मूव करते 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 बी की तरफ ले जाएं, राइट। क्या कर रहे हैं आप, अब आप पहले ए और जे के दरमियान एक्स 0 था, अब ए और जे के दरमियान कुछ ना कुछ एक्स है। अब जब एक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, के एक्स बढ़ेगा, के एक्स बढ़ेगा तो वी ए जे बढ़ेगा। तो जो नेट ईएमएफ है, जो ई एक्स माइनस
के एक्स है, एक्स के बढ़ने से ये तो कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है, एक्स के बढ़ने से जो नेट ईएमएफ है वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो ये था उसका नल पॉइंट। तो पहला केस में, फर्स्ट केस में डिफ्लेक्शन अगर इधर थी ना, तो दूसरे केस में डिफ्लेक्शन होकर इधर आ जाएगी, दूसरे केस में डिफ्लेक्शन इधर आ गई। अब आपने क्या करना है, इसका मतलब है जैसे जैसे आप जॉकी को इस तरफ मूव करते जाएंगे, ये डिफ्लेक्शन जो है वो टुवर्ड्स जीरो मूव करती जाएगी। आपने मूव करते रहना, करते रहना, करते रहना। एक वक्त ऐसा आएगा, ये थर्ड केस में आपको बता रहा हूं, तो थर्ड केस में ऐसा होगा, आप एक्स को इतना बढ़ा देंगे कि एक्स इतना बढ़ जाएगा कि ई नेट जो कि ई एक्स माइनस के एक्स है, कि एक्स इतना बढ़ जाएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और जैसे ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगी, जीरो, राइट। अब नेट ईएमएफ अगर जीरो यहाँ पुट करें तो जीरो बराबर आ जाएगा ई एक्स माइनस के एक्स के, और ई एक्स किसके बराबर आ जाएगी जी, के एक्स के। और निशानी ये होगी, जब नेट ईएमएफ जीरो होगी, निशानी ये होगी कि अब आपके पास जो सुई है गिलवानोमीटर की वो अपनी मीन पोजीशन पर ही आ जाएगी तीसरे केस में। तो जैसे ही गिलवानोमीटर की सुई अपनी मीन पोजीशन पर आए, इसका मतलब है कि दोनों बैटरीज की ईएमएफ बराबर हो गई है। जब दोनों बैटरीज की ईएमएफ बराबर हो गई हैं, आप कह सकते हैं ई एक्स बराबर है के एक्स के। अब देखो के तो है वोल्ट पर मीटर, ये लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था। तो ये पता है आपको कि वोल्ट पर मीटर, ये एक्स क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। फर्स्ट कीजिए यहाँ आके बैलेंस होता है ना ब्लैक पर, तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर ये ब्लैक एरो तक, ये जो है इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ। तो आपने सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी है, के तो आपने पहले फाइंड किया हुआ है। बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे, के रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा। और स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हैं कि कोई करंट नहीं गुजर रहा, गिलवानोमीटर इज नॉट ड्राइंग एनी करंट, सो पोटेंशियोमीटर इज मेजरिंग ई विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, जो हमने शुरू में बात की थी। सो जस्ट मेजर द बैलेंसिंग लेंथ एंड यू विल गेट द अननोन ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सो दिस वाज द फर्स्ट यूज ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट यूज था जिसमें हमने अननोन बैटरी की ईएमएफ को फाइंड किया। अब हम आते हैं सेकंड यूज की तरफ, और जो इसका सेकंड यूज है वो क्या है जी, इसका सेकंड यूज है कि हमने कंपेयर करना है टू ईएमएफ्स को, राइट। सो वी हैव टू कंपेयर ईएमएफ्स, कंपेयर टू ईएमएफ्स ऑफ द सेल्स, राइट। उसमें हम जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे सर्किट में, राइट। एंड व्हाट इज द चेंजिंग जी, एक ईएमएफ ये लगाएंगे, ये स्विच की है K1, दिस की इज के, स्विच की जगह हम की इस्तेमाल की हुई, राइट जी। और ये बैटरी है E1, और ये बैटरी लगाएंगे हम E2, और ये है की K2, राइट। और ये लगाएंगे हम गिलवानोमीटर, और साथ उसके ये आ जाएगा जॉकी, राइट। सो फर्स्ट केस में सबसे पहले क्या करेंगे, हम K2 को ऑफ कर देंगे और K1 को ऑन कर देंगे। तो यहाँ में डॉट लगा मतलब ऑन, मतलब कि ये सूरत हाल हो जाएगी, राइट। इससे क्या होगा, देखें ये तो सर्किट ओपन है, करंट यहाँ से नहीं गुजरेगा, तो करंट जो है उसका रास्ता ये वाला होगा। अब समझिए एक ही बैटरी लगी हुई है, वो जिस तरह से आपने ई एक्स बराबर किया था ना के एक्स के, तो इस तरीके से E1 फाइंड कर लें। E1 फाइंड करेंगे क्या आएगा, वो के L1 आ जाएगी। के तो वो है जो कांस्टेंट है वोल्ट पर मीटर, और L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। यानी कि इस बैटरी के लिए हम यहाँ से बैलेंसिंग लेंथ नोट कर लेंगे, ये पढ़ लेंगे यहाँ से। और कब नोट करते हैं, जब गिलवानोमीटर क्या शो करवाता है, नल डिफ्लेक्शन शो करवाता है। तो जैसे ही जॉकी को मूव करेंगे, इस बैटरी के लिए जॉकी को मूव करेंगे, जैसे नल डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है जी, तो उस वक्त हम जो है वो फिर ये लेंथ मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल E1 के लिए ये लेंथ है, राइट। फिर उसके बाद दूसरे केस में हम क्या करेंगे, हम K2 को ऑन कर देंगे और K1 को ऑफ कर देंगे, यानी कि ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया। अब करंट यहाँ से नहीं गुजर सकता, अब करंट का रास्ता क्या होगा, ये देखो ये रास्ता होगा, दिस इज द पाथ। वंस अगेन देखिए, दिस इज द पाथ, राइट। तो इस केस में फिर क्या करेंगे, फिर हम जॉकी को मूव करेंगे, और फर्स्ट कीजिए दूसरे केस में जॉकी इधर आया, यानी कि ये होगा आपके पास L2 दूसरी बैटरी के लिए, और ये होगा आपके पास L1 पहली बैटरी के लिए। तो दूसरी बैटरी के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ है, सपोज वो L2 है, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो चेंज नहीं होना। तो नाउ वी कैन डिवाइड इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। सो E1 ओवर E2 इज इक्वल टू KL1 ओवर KL2, ये कैंसिल आउट हो गया। E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। अगर L1 ज़्यादा है, इस केस में क्या L2 ज़्यादा है, अगर L2 ज़्यादा है तो E2 भी ज़्यादा होगी, अगर L2 कम है तो E1 E2 भी कम। कंपैरिजन ये देखना होता है ना कि कौन सी अननोन बैटरी की ईएमएफ ज़्यादा है। सो इस तरीके से बाय डूइंग दिस वी कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स, राइट। सो दिस वाज द सेकंड यूज ऑफ द पोटेंशियोमीटर। और अब हम जो है इसका तीसरा यूज पढ़ते हैं। वंस अगेन हमें कुछ ऑल्टर करना पड़ेगा डायग्राम को, प्राइमरी सर्किट वहीं का वहीं रहेगा। तो अब हम जो है वो इसका तीसरा यूज पढ़ेंगे, और तीसरा यूज है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल अननोन ईएमएफ। तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। सो फर्स्ट कीजिए, ये वो बैटरी है, राइट, ये वो बैटरी है EX जिसकी आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स, अगर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा तो आपको पता होगा कि वी हैव अ रेजिस्टेंस बॉक्स इन द लैब। ये गिलवानोमीटर है और ये जॉकी है, राइट। तो ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, और सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस कर देंगे इन्फिनिटी। अगर आपने रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया हो ना, आपको की निकाल लेंगे ना एयर गैप वाली, तो दरमियान में एयर गैप आ जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं गुजरेगा, और जब यहाँ से कोई करंट नहीं गुजरेगा फिर आप जॉकी को मूव करवाएंगे, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट देखेंगे। जब करंट ना गुजर रहा हो तो देखें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला किसके बराबर होता है, E माइनस IR के बराबर ना। और करंट अगर ना गुजर रहा हो तो वो क्या होता है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, वो क्या होता है, वो E होता है। तो इस केस में जो है वो आप ले लेंगे द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और फॉर एग्जांपल वो आपके पास जो ईएमएफ है वो आ गई आपके पास KL1, राइट। दूसरे केस में
आप रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई भी रेजिस्टेंस निकालेंगे, लेट्स से आपने 50 ओम वाली रेजिस्टेंस निकाल दी, तो इसका मतलब है अब ये सर्किट क्लोज हो गया, अब करंट जो है इसे गुजरेगा। अब जो मैयत होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो आ जाएगा KL2, बिकॉज अब आप क्या करेंगे, अब दोबारा जब यहाँ से रेजिस्टेंस 50 ओम निकाल दी, फिर दोबारा मूव करेंगे, फिर जो रीडिंग देगा वो क्या होगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो K तो वैसे का वैसे L2, और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो L1 को बड़ा होना चाहिए L2 के, बिकॉज जो बैटरी की EMF है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ी होती है। यानी कि जब आपने यहाँ से इन्फिनिटी रेजिस्टेंस की थी, तो अगर ये है EMF के लिए लेंथ, तो ये वाली जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की लेंथ हो जाएगी L2, राइट, बिकॉज L1 इज ग्रेटर देन L2, तो E इज ग्रेटर देन VD। अब मैंने आपसे क्यों मेल करवाई, देखिए जो फॉर्मूला है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज E माइनस IR, सो IR इज इक्वल टू E माइनस VT, सो R इज इक्वल टू E माइनस VT ओवर I। सो आप ये जानते हैं कि ये जो करंट है, ये वाला जो करंट है, आप जानते हैं कि VT इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू VT ओवर R भी हो सकता है। सो E माइनस VT, और I की जगह लिखेंगे आप VT ओवर R, E ओवर VT माइनस, या इसको ऐसे कर लें, E माइनस VT ओवर VT इंटू R। ये R कौन सी है, ये R है जी ये 50 ओम वाली, राइट। ऐसे भी कर सकते हैं इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं E ओवर VT माइनस 1 इंटू R। अब E क्या है, KL1, VT क्या है जी KL2 माइनस 1 इंटू R, सो ये कैंसिल आउट हो गया, L1 ओवर L2 माइनस 1 इंटू R। ये है वो फार्मूला फाइनली जिससे आप इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। कैसे, L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, ये वाली फर्स्ट केस में जब EMF मालूम की थी, L2 क्या है, दूसरे केस में बैलेंसिंग लेंथ, R क्या है जो रेजिस्टेंस आपने निकाली, ये सारी वैल्यूज आपको पता है, सो यू कैन कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर द पोटेंशियोमीटर। ये था पोटेंशियोमीटर। आई होप कि इसके जो इस्तेमालात हैं आपको सारे वो समझ आ गए होंगे। अब जो है हम पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कुछ MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। सो इस सिलसिले में फर्स्ट MCQ देखिएगा, अ 2 वोल्ट बैटरी, आपके पास बैटरी है 2 वोल्ट की, अ 50 ओम रजिस्टर, वो जो RH लगा हुआ था, RH दैट इज 15 ओम रजिस्टर, एंड अ पोटेंशियोमीटर ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ। लेंथ कितनी है जी, 100 सेंटीमीटर। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 5 ओम, सूत्र ध्यान देखें, ये बैटरी लगी हुई है, ये RH है, और ये दो एंड्स के दरमियान वो रेजिस्टेंस लगी हुई है पोटेंशियोमीटर वायर की। तो ये कितनी है जी, RH है 15 ओम, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दी हुई, बैटरी 2 वोल्ट की है, और जो R है जो पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस है वो 5 ओम दी हुई है, राइट। सो हमने क्या मालूम करना है, देन द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V ओवर L, और ये V कौन सा V है जो यहाँ फॉल हुआ, ये भी कौन सा V है जो पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस फॉल हुआ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है ना। अब देखिए, तो ये जो V होगा वो होगा IR के, और यहाँ पर R से मुराद ये वाली रेजिस्टेंस है, राइट। इसका मतलब हमें I चाहिए। I क्या होता है जी, इस सूत्र में होगा I इज इक्वल टू RH प्लस R, ओम्स लॉ लगाए ना, तो E इज टू R एंड RH को प्लस करने आ जाएगा 20, तो I कितना आ जाएगा जी 0.1, तो पोटेंशियल कितना आ गया 0.1 इंटू R कितना है जी 5, तो इस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर कितना हो गया जी 0.5 हो गया। सो इट विल बी 0.5 ओवर लेंथ कितनी है जी 100 है, तो ये कितना हो गया 0.005। सो जो आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया दैट इज 0.005 वोल्ट पर सेंटीमीटर। करना क्या है, ये V क्या है, ये वो पोटेंशियल ड्रॉप है जो इस पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस हुआ है, तो V इक्वल टू IR में ये रेजिस्टेंस भी कौन सी है, ये पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस है। तो I निकालने का फार्मूला हमने लेक्चर में देखा था, वहां से I निकाला, उसको इधर पुट कर दिया, R की वैल्यू पुट कर दी, तो V निकाला, लेंथ हमें पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड हो जाएगा। ओके जी, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF ऑफ द सेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियोमीटर, ये हमने अभी देखा था। इसके अलावा देखिए द बैलेंस पॉइंट्स ऑफ सेल EX, X एंड YR, इनके लेंथ फॉर द X सेल इज 0.7 मीटर एंड लेंथ फॉर द Y सेल इज 0.9 मीटर, ये बैलेंसिंग लेंथ है। सो EX जो है वो दी हुई है 1.1, तो EY आपने मालूम करनी है, तो हमें पता है EY ओवर EX इज इक्वल टू LY ओवर LX, राइट। सो EY इज इक्वल टू EX इंटू LY ओवर LX, सो EX इज 1.1, LY इज 0.9 ओवर LX इज 0.7। तो बेटा टेक्निक देखें जरा खास तौर पर, अगर पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद सेम हो ना, पॉइंट खत्म करने ऊपर नीचे, तो ये कितना आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई बाय 9/7, सो इट विल बी 9.9 ओवर 7, ये 99 ओवर 77। इसको सॉल्व करेंगे तो C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, विच इज 1.4 वोल्ट। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम। क्वेश्चन है द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म वायर इज 10 वोल्ट पर मीटर। ये दिया हुआ है आपको 10 वोल्ट per meter. B and C are 2 points at 30 and 60 centimeter point on a meter scale fitted along the wire. The potential difference between B and D. So जो potential difference है, आपने हमें बताया कि जी K क्या है जी, potential difference divided by length. तो potential difference किसके बराबर आएगा, K into L। ये K constant है, ये चेंज नहीं होता, चाहे आप 30 और 60 के दरमियान ले रहे हैं, चाहे आप पूरी वायर के ले रहे हैं, ये चेंज नहीं होता। तो K की वैल्यू है 10 और लेंथ कितनी लेंगे, ये देखिए जो B और C पॉइंट है उनके दरमियान 30 और 60 सेंटीमीटर की रीडिंग है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल 60 माइनस 30 वो कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 30 सेंटीमीटर है, मीटर में करेंगे तो 0.3 आ जाएगी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3 वो कितना आ जाएगा जी 3 वोल्ट विल बी द आंसर। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन 2 पॉइंट्स इट विल बी 3 वोल्ट। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज। अच्छा, हमारा जो पोटेंशियोमीटर है इसकी जो सेंसिटिविटी होती है, ये याद रखिए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। जितना पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ ज्यादा होगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, के V ओवर L होता है ना, जितना लेंथ ज्यादा होगी K कम होगा, K कम जितना होगा सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। सो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर,
सो डे स्टूडेंट, दैट इज इट। आपका जो यूनिट है, यूनिट 10 करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो कंप्लीट हुआ। एंड ड्यूरिंग द लेक्चर आपने नोट किया होगा कि हमने खासी इंटेंसिव प्रैक्टिस की एमसीक्यूज़ की। तो एक बात याद रखिएगा कि ये वाला जो यूनिट है, अलॉन्ग विद द यूनिट मोशन एंड फोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, और इसमें आपको खासी जान मारनी है, तो खासी प्रैक्टिस कीजिए। एंड आई होप यू प्रिपेयर वेल फॉर द अपकमिंग